बार एग्जाम के इस सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जाम 2021 का पेपर। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है। उत्तर है उपरोक्त सभी। पुरुषों के साथ तालमेल पर अधिकार, अपने माता पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि में विरासत का अधिकार और अपने मृत पति की स्व अधिग्रहित कृषि भूमि का उत्तराधिकार। सेकंड, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण। थर्ड, एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रख रखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता के कर रही थी। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और भरण पोषण की हकदार है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18(2) क के तहत। फोर्थ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का मतलब है किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट, सांद्रता जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में नहीं कर सकता? उत्तर है दोनों क और ख। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने में प्रयास को के रूप में जाना जाता है धोखा या ठगना। सेवेंथ, सौदा अभिभाग केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सजा 7 वर्ष की अवधि तक है। 8, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 191 के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में, संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा? उत्तर है राज सिंह वर्सेस राज 1998। 9th, पेटेंट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है? उत्तर है उपरोक्त सभी। कृषि या उद्यानिकी का तरीका, एकीकृत परिपथों की स्थलाकृति और सूचना की प्रस्तुति। 10th, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया है? उत्तर है BIRPI। 11th, UN सिट्राल मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके। ऐसा इन मामले में माना गया है। उत्तर है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। 12th, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि यह लिखित में। उत्तर है इनमें से कोई भी नहीं। 13, मध्यस्थता समझौते से आपत्ति करने के अधिकार को आदित्य जन का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है? उत्तर है धारा 4। 14, मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे का आरोपण कर का विवेचन है। उत्तर है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 45 क में। 15, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है? उत्तर है O5 R5 नी 20। 16, जनहित याचिका की उपयोगिता है। उत्तर है उपरोक्त सभी। उदारीकृत लोकस स्टैंडी, गैर प्रतिकूल कार्यवाही, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का उदारीकृत किया जाना। 17, याचिकाकर्ता राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शोध किया था और गहरी रुचि रखते थे। बिहार राज्य द्वारा विधायिका की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की प्रथा को चुनौती दी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को जनता के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सरोकार है। यह मामला संबंधित है सी वधवा वर्सेस बिहार राज्य AIR 1987 SC 579। 18, जहां किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को
या कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कानूनी चोट या कानूनी चोट का कारण बनता है, या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान या कानून के अधिकार के बिना या किसी भी तरह के उल्लंघन में लगाया जाता है। इस तहत के कानूनी गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को खतरा है, और ऐसे व्यक्ति या गरीबी, असहायता या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों के वर्ग को निर्धारित करते हैं, जो राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जनता के किसी भी सदस्य के लिए आवेदन रख सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक उचित दिशा आदेश या रिट और ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण करने के लिए मामले में अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग व्यक्तियों का वर्ग निर्धारित करता है। जस्टिस भगवती ने ऐसा किस मामले में कहा? उत्तर है एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ। 19 स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ख। 20 एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है। कुल्हाड़ी उखड़कर उड़ती हुई नजदीक खड़े एक आदमी को लगती है और वो मर जाता है। यहाँ ए के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण यह ए के द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा। 21 ए जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट की नकल में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह से एक साथी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है, और इस पत्र को ए ऐसी जगह पर रखता है जिसे वह जानता है कि पुलिस अधिकारी की तलाश करने की संभावना है। ए ने अपराध के तहत यह अपराध किया है। उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के अंतर्गत। 22 भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए विधि पूर्वक कुछ भी करता है या उसे कुछ भी देता है जिसका उसका आशय नहीं है, और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके किए गए काम के लिए प्रतिकर देने के लिए बाध्य है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? क्वांटम मेरिट। 23 करार क्या है? उत्तर एक वादा या कई वादे जो एक दूसरे का प्रतिफल हो। 24 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उद्धरण भूमि में सम्मिलित है। उत्तर उपरोक्त सभी भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़ी चीजें और चीजें जो स्थायी रूप से ऐसी किसी भी चीजों से जुड़ी हैं जो पृथ्वी से जुड़ी हैं। 25 बंजर या कृषि भूमि का अस्थायी अधिभोग जबकि प्रतिकर के संबंध में मतभेद है, तब प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 35। 26 आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य कूपन बॉन्ड का अर्थ एक बॉन्ड है जो कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक द्वारा 1 जून 2005 के दिन या उसके बाद जारी किया गया है। 27 जीएसटी से संबंधित उपबंध संविधान में इसके अंतर्गत किए गए हैं। उत्तर संविधान 101वां अधिनियम 2016। 28 सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया। उत्तर है कॉमन कॉज वर्सेस भारत संघ 2018 5 SCC 1। 29 संविधान का अनुच्छेद 310 इसके बारे में उल्लिखित करता है। उत्तर है सिविल सेवकों के संदर्भ में प्रसाद का सिद्धांत। 30 चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त जानने का अधिकार उत्पन्न होता है। उत्तर है अनुच्छेद 19(1) क। 31 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं? उत्तर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। 32 ए साक्ष्य और झूठ बोलकर बी को यह विश्वास दिलाता है कि जमीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को वह जमीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में जमीन ए की संपत्ति बन जाती है और ए यह कहकर बिक्री रोक देता है कि वह बेचने के समय वो जमीन उसकी नहीं थी। उसे अपने इस हक के अभाव को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लागू है? उत्तर धारा 115। 33 मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 निरस्त करता है। उत्तर है उपरोक्त सभी। मध्यस्थन अधिनियम 1940, मध्यस्थम प्रोटोकॉल और अभिसमय अधिनियम 1937 और विदेशी पंचाट मान्यता और प्रवर्तन अधिनियम 1961। 34 ए पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य संपादन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है, हालांकि ए उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत आती है? उत्तर है धारा 6। 35 साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है? उत्तर है स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। 36 साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 क किससे संबंधित है?
उत्तर एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के उत्प्रेरण की अवधारणा। 37 देवकृत का मतलब है। उत्तर है भगवान द्वारा किया गया कार्य। 38 अपकृत्य विधि में राज्य के कार्य के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार है किसी देश के संप्रभु शक्ति का एक कृत्य जिसे नगरपालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। 39 अपकृत्य विधि में सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य करने या होने देने में सहायक बनते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनते हैं, उन्हें इन रूप में जाना जाता है। उत्तर जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। 40 पूर्व न्याय के सिद्धांत की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अधीन विवेचना की गई है। 41 सीपीसी की धारा 14 में विवेचना है विदेशी निर्णयों के रूप में अवधारणा। 42 ए दिल्ली का रहने वाला है और बी से संबंधित मानहानिकारक बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है। बी ए के ऊपर मुकदमा कर सकता है। उत्तर है या तो दिल्ली या कोलकाता में। 43 भारतीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन वर्ष में किया गया था। उत्तर है 1988। 44 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में तीनों मंचों पर लागू सीमा की अवधि क्या है। उत्तर है उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को वाद का कारण उत्पन्न हुआ है। मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की शुरुआत से नई धारा को प्रतिस्थापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा में अंतर्गत हुई। उत्तर है धारा 6। 46 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है। उत्तर है हिंदू विवाह की शर्तें। 47 विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की के विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है तो ऐसा विवाह शून्य है। 48 भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अधीन कितनी उम्र के नीचे के किसी बच्चे द्वारा किए गए अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा। उत्तर है 7 साल। 49 आर.वी. डडली और स्टेफन किस सिद्धांत के समर्थक हैं। उत्तर अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए। 50 XYZ संयुक्त रूप से ए को 50,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं। बाद में XY अप्राप्य हो जाते हैं। क्या ए भुगतान करने के लिए जेड को मजबूर कर सकता है। उत्तर ए धारा 43 परिच्छेद ए के तहत कर सकता है। 51 एक अनुबंध पर किसी प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो कि प्रयोजन पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। उत्तर उपनिधान। 52 विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 14 का की प्रविष्टि संबंधित है विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने या न्यायालयों का अधिकार। 53 हड़ताल की मात्र अवैधता दरअसल अन्यायपूर्ण होना नहीं बताती है। जस्टिस कृष्णा अय्यर केस का नाम क्या है। गुजरात स्टील ट्यूब वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा। बर्खास्तगी, रिहाई, छटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति आदेश से व्यथित होकर एक कर्मकार सीधे विवाद के स्थगन के लिए श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है और न्यायाधिकरण को इस तरह के विवाद को स्थगित करने का अधिकार है क्योंकि इस उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है। 55 MC मोहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स केस संबंधित है ओलियम गैस का रिसाव। 56 AK कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया संबंधित है पूर्वाग्रह की संभावना। 57 प्रत्यायोजित विधायन का न्यायिक नियंत्रण किसके आधार पर किया जा सकता है। उत्तर उपरोक्त सभी, अधिकारातीत का सिद्धांत, मालाफाइड्स और न्यायिक समीक्षा का अपवर्जन। 58 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में किस प्रावधान के तहत निपटा जाता है। उत्तर धारा 83। 59 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 21 के नियम 46 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें निर्णीत देनदार की बकाया राशि की वसूली को कहते हैं गर्निशी आदेश। 60 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 35 की धारा 88 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। उत्तर है अंतराभिवाची वाद। 61 निम्नलिखित में से कौन सा मामला राजद्रोह से संबंधित है। उत्तर उपरोक्त सभी, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, निहारेंदु दत्त मजदार वर्सेस एम्परर, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 62 विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अपराध है। उत्तर है धारा 295 क। 63 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय
कानून द्वारा अधिकृत किसी भी दंडादेश को पारित कर सकता है सिवाय उत्तर उपरोक्त सभी। मृत्यु दंडादेश, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास। 64 अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध संविधान के अनुच्छेद 32 से है, जिसमें समुचित रिट जारी करने की इच्छा की गई है। उत्तर सरकार के उस आदेश को अपास्त करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी। 65 किस मामले में अनुच्छेद 19 सपठित अनुच्छेद 19(2) के अधीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 क की अभिखंडित किया गया था। उत्तर श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 66 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामले को तय करने को प्रयोजन से बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानूनी प्रश्न है अतः अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई है। उत्तर है 5। 67 एक वैध गोद लेने की अपेक्षाएं कोई गोद लेना मान्य नहीं होगा जब तक उत्तर है गोद लेने वाले व्यक्ति को गोद लेने की क्षमता और अधिकार भी है, गोद देने वाले व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता है, गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने लायक है और इसके अध्याय में उल्लिखित अन्य शर्तों के अनुपालन में गोद लिया गया है। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 6 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। 68 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपने पत्नी पर अधिनियम के द्वारा परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अन्य किसी भी तरीके से किया जाएगा तो वो उत्तर है 0 है, संज्ञेय होगा और शमनीय होगा। 69 निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निपटा जाता है? उत्तर है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 33। 70 संबंधित तथ्य और कार्य एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति को निपटाया जाता है। उत्तर है साक्ष्य अधिनियम की धारा 6। 71 इंडिया जो कि भारत है एक राज्यों का संघ है। 72 MC मेहता वर्सेस भारतीय संघ AIR 1987 SC 1086 श्रीराम फर्टिलाइजर्स मुकदमे में अदालत ने यह फैसला किया कि उद्यम उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं और ऐसा दायित्व ऐसे किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अकृत्यकारी सिद्धांत का परिचालन करता है। 73 प्रश्न यह है कि क्या AB को 10,000 रुपये का देनदार है। साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुसंगत है? उत्तर उपरोक्त सभी। यह तथ्य कि A ने C को पैसे उधार देने के लिए कहा, D ने C को A की उपस्थिति में उसे सुनते हुए कहा मैं आपको A पर भरोसा नहीं करने की सलाह देता हूँ क्योंकि उसके पास B का 10,000 रुपये का बकाया है, और ग बिना कोई जवाब दिए चला गया। 74 इस तरह की जानकारी चाहे वो सम स्वीकृति हो या नहीं जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से सुभिन्न हो इसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है। उत्तर है साक्ष्य अधिनियम की धारा 27। 75 जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के बिंदु पर या हस्तलिपि या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनानी होती है तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय जो कि विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति कानून विज्ञान या कला या लिखावट या उंगली छापों की पहचान में कुशल है को सुसंगत तथ्य माना जाएगा। यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत आता है। 76 संसद संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। 77 बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण इसके अंतर्गत करती है। उत्तर अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7(1) ख। 78 अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो उत्तर है बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यता और ऐसी संस्थाओं के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी, भारत में विश्वविद्यालय द्वारा कानून शिक्षा के मानकों और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए। 79 क्षतिपूर्ति संविदा को निम्नलिखित में से किसके तहत परिभाषित किया गया है? उत्तर भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124। 80 पीक वर्सेस गुरनी किससे संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है? उत्तर धोखाधड़ी। 81 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है? उत्तर धारा 164। 82 फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा डैश के तहत की जा सकती है। उत्तर 83 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा डैश के तहत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है। उत्तर 205
84 जीएसटी कानून के तहत मुद्रा की परिभाषा में ये शामिल नहीं है। उत्तर है मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा। 85 अनुच्छेद 279 क के तहत जीएसटी परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है? उत्तर है राष्ट्रपति। 86 संविदा की परिभाषा परिभाषित की गई है। उत्तर है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 ज में। 87 अनुच्छेद 265 क से लेकर 265 ठ दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 21A का संबंध किस धारणा से है? उत्तर है सौदेबाजी अभिभाग। 88 अभ्यासिक अपराधी के अच्छे बर्ताव की प्रतिभूति किससे संबंधित है? उत्तर है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110। 89 किस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट परिवर्तनशील संवैधानिकता का अवलंब लिया? उत्तर है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। 90 भारतीय दंड संहिता के प्रावधान ऐसे किसी भी अपराध के लिए लागू होंगे जो कि ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जो उत्तर है भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक, किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर चाहे वह जहां भी हो, और भारत में उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर अपराध करता हो। 91 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105 ज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? उत्तर है कतिपय मामलों में संपत्ति का संपहरण करना। 92 परिसीमा की अवधि के समाप्त होने के पश्चात संज्ञान लेने की रोक दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा से संबंधित है? उत्तर है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468। डिक्री धारक का अर्थ क्या है? उत्तर है कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है यानी निष्पादन योग्य आदेश दिया गया हो। 94 अन्य बातों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली में अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक शामिल हैं। ऐसा अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के तहत है? उत्तर है धारा 7। 95 न्यायमूर्ति एबॉट पेरी के अनुसार वकालत के 7 दीपक क्या हैं? उत्तर है ईमानदारी, साहस, उद्योग, विवेक, वाग्मिता, निर्णय और अध्येता वृत्ति। 96 एक सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या होती है। उत्तर है 3। 97 एक सहयोगी कंपनी किसी अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है? उत्तर एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। 98 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था? उत्तर है श्रेया सिंघल वर्सेस भारत संघ। 99 एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में माना गया। उत्तर है सुंदराम्बल वर्सेस गोवा सरकार। 100 कारखाना अधिनियम के अनुसार बालक का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया हो।